कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। देखिए हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें और ना इससे चीज़ें को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशन हो, मुज़ाकरा तो हम बैठ के बात करें, लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान वो की खाक एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है यार, ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स करने के अलावा इनको कोई काम ही। जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उसी बात को मानना। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? अभी तक देखने में नहीं ऐसा चाहिए। आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। सबसे पहले तो ये जो जिहादी लोग हैं ना, जिनको बड़ा शौक है जिहाद करने का, जरा जाएं उधर, बॉर्डर खोल दें। मैं पाकिस्तान के ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इसको कहता हूँ बॉर्डर खोल दो, चले जो इनको शौक पूरा कर लेने दो। मैं आपको बताता हूँ ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आज हम आपको एक पाकिस्तानी का वीडियो दिखाते हैं जो पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें बोल रहा है और बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर इन बातों के ऊपर पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के आर्मी अमल करती तो आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर भीख नहीं मांगना पड़ता। पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल, कि मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज़ का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं यार, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक हो गया, थोड़ा सा साइड पे आ जाए। डेमोक्रेसी एक और चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफिर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जाना हम सबसे ज़्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म और रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। वो ठीक है, ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशान भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो सा, ये क्या बात कर रहा है। क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे, कि वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी? मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें और ना इससे चीज़ों को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशन हो, मुज़ाकरा तो हम बैठ के बात करें, लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर, उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। और आपने भी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान की, खाक नंबर 1 एजेंसी है यार, ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे यार? वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क हमारे मुल्क को, हमारी अवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता।
पता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें। पॉलिसीज को बेहतर करें, एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी, अब मुझे बताएं, रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी, दोनों आपस में जो दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने जा रहा है, आर्मी चीफ की क्या औकात है कि यहाँ पे बैठ के वो कंडेम करे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन तो थोड़ा पुराना हुआ केस, हालांकि अभी भी वो सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ example दे कि रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उसी बात को मानना है। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? अभी तक देखने में नहीं ऐसा चाहे। आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है, कहा यह जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में, ये कहा जा रहा है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो सच है या जो मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमास ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, देखो जी 70 साल से जुल्म हो रहा था, 60 साल से जुल्म हो रहा था, उन्होंने देखे अटैक कर दिया। 60 साल में जितने लोगों की जानें गई, इसराइल हमास की बात करें, फलस्तीन बर्मा की बात करें, क्या उससे ज्यादा जाने या उतनी जाने ये 10, 15, 20 दिन में नहीं चली गई? देखिए जी, हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था। ठीक है, जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करें, चाहे वो कोई मजहब हो। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। ये चीज है, ठीक है, कोई किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, अब इसके पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले नंबर पे तो इसराइल जब यहाँ पे आबाद होने लगे थे, यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उनको जगह किसने फराम की थी, शेल्टर किसने फराम की थी? अपनी पैसे लिए बकायदा। पैसे लेके जमीनें बेची उनको महंगे दामों, और अब वही उनके गाटे फिटे हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें, उससे पहले हिस्ट्री की बात करें, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहले उस एरिया में पहले रहते ही यहूदी थे, उसके बाद वो माइग्रेट करके गए और यहाँ पे मुसलमान? जी, यहाँ पे यहूदी और ईसाई रहते थे, मुसलमान यहाँ पे बहुत कम रहते थे। लेकिन ये जब खिलाफत आई तो उसके बाद बाकी वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसके बाद वो आ गए। लेकिन अभी मैं आपको इनका, जब आपको पता है कि इसराइल एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, उसके पास एटॉमिक पावर भी है, वो तकरीबन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन है वो एटॉमिक पावर, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है। आप मुझे बताएं, आपको जरूरत क्या थी कि ऐसी जंग में हिस्सा लेने की? और चले, हर एक की अपना अपना शौक, अपनी अपनी मर्जी है, हम ये नहीं कह सकते जरूरत क्या थी, वो उनकी सिचुएशन उन्होंने। लेकिन जब जंग, अब बाद में आप तरले तो ना करें, आप ये तो ना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात आपने जगा दिए। इधर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हम जिहाद के लिए जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और उधर जिहाद के लिए ये सबसे पहले तो ये जो जिहादी लोग हैं ना, जिनको बड़ा शौक है जिहाद करने का, जरा जाएं उधर, बॉर्डर खोल दें। मैं पाकिस्तान के ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इसको कहता हूँ बॉर्डर खोल दो, चले जो इनको शौक पूरा कर लेने दो। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे? बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। ये चीज़ है नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है वो एक अलग एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ आप ये कहते हो कि हमने बहुत अच्छा किया, जंग शुरू कर दी, तो आप अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहते? से एक रखें, या तो आपने कहा है कि हमास सही कर रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करें, सोशली भी करें, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें। कौन सी नॉन मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू यहाँ पे जो सा वो अगर आप इस पे नहीं है तो फिर पूरी दुनिया के साथ, एक तरफ तो आपने हमला कर दिया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजलूम बने हुए। पाकिस्तानी अवाम को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब आपको पता है कि जो इसराइल है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, आपको उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, जिस बेबाकी से लड़का बोल रहा है, इतना बेबाकी वाला अंदाज हमने पाकिस्तान के अंदर कभी देखा नहीं है। खासकर आर्मी के चीफ को ये बोल रहा है कि इस तरीके की चीजें जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। रसिया के दौरे के ऊपर प्रधानमंत्री गए थे और इनके जो उस समय के आर्मी चीफ थे वो उस चीज को कंडेम करते कि नहीं जाना चाहिए। ऐसा किसी देश के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं, आर्मी तंत्र है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो बिना आर्मी के परमिशन के काम नहीं कर सकता है। और बिना परमिशन लिए चले गए थे शहबाज शरीफ रसिया, इसी वजह से जो आर्मी चीफ थे गुस्सा हो गए थे। ओवरऑल जो ये वीडियो है, इसके अंदर जितना आर्मी के खिलाफ बोला है, ISI के खिलाफ बोला है, अगर ये वीडियो उन लोगों ने देख लिया तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि ये लड़का गायब कर दे जाए पाकिस्तान से, लेकिन इसने जो बातें बोली हैं वो बहुत ही गौर करने वाली बात है। उसका कहना है कि हमारे देश के अंदर कोई प्रमुख नहीं है जिससे कोई भी देश की सरकार बात कर सके। आर्मी के पास जाता है तो प्रधानमंत्री चिढ़ जाते हैं, प्रधानमंत्री पास कोई आता है तो आर्मी चिढ़ जाती है, और इसी वजह से पाकिस्तान का विकास नहीं हो पा रहा है। और खास बात यहाँ पर जो फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने बोली कि जितने भी लोग पाकिस्तान की जिहाद करने जाना चाहते हैं इनको जाने देना चाहिए। भाई, ये एकदम 100% अप्लाई कर देना चाहिए। पूरी दुनिया से जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो जाना चाहते हैं वहाँ पर जिहाद करने के लिए तो उनको तुरंत अलाउ कर देना चाहिए।
बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें करते हैं, वहाँ पर जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी क्षमता होती तो अब तक वो इजराइल के ऊपर हमला कर चुका होता। लेकिन ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तानी सुनेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जाहिलता के PhD ना पाकिस्तान के लोगों ने करके रखी हुई है। उनको अच्छी बातें नहीं समझ में आती हैं, उनको जिहाद समझ में आता है, कलमा समझ में आता है, इसके अलावा ईमान, जज्बा, किसी को लड़ना, मारना, काटना, यही सब कुछ समझ में आता है। उनको अच्छी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। आपका क्या कहना है लड़के के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।